सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में मैथ्स की जो न्यू बुक है इसकी प्रश्नावली 9.1 का चौथा सवाल हल करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा सवाल, ये तीनों सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो इनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन तीनों सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सवाल है, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है, ठीक है, और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर हैं, ठीक है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इस सवाल में हमें यह आकृति भी दे रखी है, तो इस आकृति के द्वारा भी हम इस सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये एक चतुर्भुज के आकार का खेत है, ठीक है, और इसका हमें ये विकर्ण दे रखा है जो कि है 24 मीटर। अब इस विकर्ण पर इस शीर्ष से ये एक लंब डाला गया है जो कि है 13 मीटर, और बच्चों इसी विकर्ण पर इस दूसरे शीर्ष से एक दूसरा लंब भी डाला गया है जो कि है 8 मीटर। ठीक है, अब बच्चों इस जानकारी के आधार पर हमें इस खेत का यानी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप इस बात पर ध्यान दो कि ये एक सामान्य चतुर्भुज है, ये कोई विशेष चतुर्भुज नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों इस चतुर्भुज में हमें इन चारों भुजाओं के बारे में कुछ भी नहीं दिया है और ना ही हमें बच्चों इस चतुर्भुज का दूसरा विकर्ण ही दिया है। तो इस चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, जब भी आपको इस तरह से एक चतुर्भुज दिया हो, ठीक है, और इसका एक विकर्ण आपको दे रखा हो और इस विकर्ण पर दो अलग अलग शीर्षों से दो लंब दिए हों, तो ऐसी स्थिति में चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है 1/2 गुणा विकर्ण और गुणा में दोनों लंबों का योग। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर इस खेत का यानी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हल में हमें सवाल में जो हमें दिया है वो लिख लेना है। ठीक है, तो सवाल में हमें दिया है खेत का विकर्ण, इसको हम अपनी तरफ से बोल देते हैं डी। ठीक है, ये दे रखा है हमें 24 मीटर। फिर हमें दो लंब दे रखे हैं, तो पहला लंब इसको हम अपनी तरफ से बोल देते हैं H1, ये हमें दिया है 13 मीटर। ठीक है, और दूसरा लंब इसको हम अपनी तरफ से बोल देते हैं H2, ये हमें दे रखा है 8 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये तीन चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब हमें क्या करना है, खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/2 गुणा में विकर्ण है डी, फिर गुणा में दोनों लंबों का योग। तो पहला लंब है H1 प्लस में दूसरा लंब है H2। ठीक है, तो ये हो गया दोनों लंबों का योग। अब इसमें हमें मान रख लेना है और सॉल्व कर लेना है, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा लगाएंगे डी हमारे पास है 24 मीटर, तो यहाँ आ जाएगा 24, फिर गुणा में H1 हमारे पास है 13 मीटर, तो यहाँ आ जाएगा 13, प्लस H2 हमारे पास है 8 मीटर, तो यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि ये दूरियां मीटर में हैं और ये क्षेत्रफल है तो आंसर हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ हमें मीटर स्क्वायर लिख लेना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 से 24 12 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 गुणा 12, तो 12 एकम 12। ठीक है, फिर गुणा लगाएंगे और इन दोनों को जोड़ लेना है, 13 + 8 ये हो जाएगा 21, और मीटर स्क्वायर हमें यहाँ ज्यों का त्यों लिख लेना है। ठीक है, अब फटाफट से इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। तो 12 एकम 12, 12 का 2 हासिल 1, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, तो 12 गुणा 21 ये हो जाता है 252। मीटर स्क्वायर हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो ये हो गया खेत का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर, यानी हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।